क्या आप जानते हैं एक ऐसा भक्त जिसे समाज ने कभी स्वीकारा नहीं, लेकिन भगवान ने उसकी भक्ति को न केवल स्वीकारा बल्कि उसे अपनी अनंत कृपा से नवाजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्त सलबेग की, जिनकी भक्ति ने जगन्नाथ के दरबार तक पहुंचाई। ओडिशा के इस महान संत ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनका दिल हमेशा भगवान जगन्नाथ के प्यार से भरा रहा। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने अपनी पूरी आत्मा से भगवान को पुकारा और भगवान ने उसे अपना प्यार दिया। क्या था वो रहस्य? कैसे उनकी भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को खुद उनकी ओर खींच लिया? क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने भगवान से अपना रिश्ता नहीं देखा, सिर्फ प्रेम देखा? आइए जानिए भक्ता सलबेग की अनोखी, रोमांचक और दिल छूने वाली भक्ति यात्रा। ओडिशा, जहां भगवान जगन्नाथ की भक्ति का अत्यधिक महत्व है, वहां भक्त सालबेग की कहानी एक प्रेरणादायक और अनमोल धरोहर के रूप में जीवित है। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका अद्वितीय प्रेम और भक्ति न केवल धार्मिक आस्थाओं की एक मिसाल पेश करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाहरी भेदभाव से परे होता है। सालबेग का जन्म एक असामान्य परिवार में हुआ था और उनकी भक्ति यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति प्रेम में न कोई जाति होती है, न कोई धर्म और न ही कोई सामाजिक बंधन। यह कथा हर व्यक्ति के दिल में भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम का दीप जलाती है। सालबेग का जन्म एक अद्भुत घटना थी, जिसमें एक शक्तिशाली मुगल योद्धा जहांगीर खान और एक ब्राह्मणी विधवा की संतान के रूप में उनका आगमन हुआ। उनका जन्म धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक असामान्य था, क्योंकि उनके पिता मुसलमान थे और मां हिंदू थीं। इस मिश्रित पृष्ठभूमि में पले सालबेग को दो धर्मों और संस्कृतियों का समागम मिला। उन्होंने इस्लाम की शिक्षा ली, लेकिन अपनी मां से हिंदू धर्म और भगवान जगन्नाथ के बारे में जो कहानियां सुनी, उन्होंने उनके मन में एक विशेष आध्यात्मिक आकर्षण पैदा किया। जब सालबेग युवा थे, तब एक दिन उन्होंने पुरी के मुख्य सड़कों पर भगवान जगन्नाथ के भक्तों को भजन गाते हुए सुना। इन भक्तों के गाने में ऐसी गहरी भक्ति और श्रद्धा थी कि वह सालबेग के दिल को छू गए। यह उनकी भक्ति यात्रा की शुरुआत थी। उन्होंने उन भक्तों से भगवान जगन्नाथ के बारे में पूछा और फिर उन भक्तों से भगवान की दयालुता और चमत्कारी कथाएं सुनी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका आकर्षण और भी बढ़ा। उनकी भक्ति में अब कोई संकोच नहीं था और वह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को पूरी तरह से समर्पित कर चुके थे। सालबेग की भक्ति का सबसे अहम मोड़ तब आया जब वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनके पिता ने उन्हें इलाज के लिए कई प्रकार के चिकित्सा उपचार दिए, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस समय सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की याद की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे भगवान जगन्नाथ, यदि आप सच में मेरे उद्धारक हैं, तो मुझे ठीक कर दो और मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। उनकी इस प्रार्थना के बाद चमत्कारी रूप से उनकी तबीयत में सुधार आया और उन्होंने अपने जीवन को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित करने का संकल्प लिया। इस घटना ने उनके भीतर भगवान के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति का निर्माण किया और इस प्रकार वह भगवान जगन्नाथ के प्रति अपने जीवन भर के समर्पण की ओर अग्रसर हुए। सालबेग की भक्ति का समाज में स्वागत नहीं था। मुगल साम्राज्य में रहते हुए उनके मुसलमान पिता ने उनकी भक्ति को नकारा, जबकि हिंदू समाज ने उन्हें यह कहकर आलोचना की कि उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण वह भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के योग्य नहीं थे। समाज में इस विरोध और अस्वीकृति के बावजूद सालबेग ने अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अनुभवों और भावनाओं को भजनों के रूप में व्यक्त किया और इन भजनों में उनकी भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा की गहरी अभिव्यक्ति थी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि सच्ची भक्ति बाहरी सामाजिक मान्यताओं से परे होती है। सालबेग का सपना था कि वह भगवान जगन्नाथ से मिलकर उन्हें अपनी भक्ति अर्पित करें, इसलिए उन्होंने पुरी जाने का निश्चय किया।
यह यात्रा बहुत कठिन और कष्टपूर्ण थी, क्योंकि रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वह पुरी पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे थे, तो वह फिर से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। समय बीतने के साथ रथ यात्रा भी नजदीक आ रही थी। सालबेग को डर था कि वह यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें पुरी पहुंचने का समय दें। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक रुक गया। लाखों भक्तों के प्रयास के बावजूद रथ को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस अजीब घटना ने सभी को चौंका दिया और पुजारी और भक्त यह जानने के लिए प्रार्थना करने लगे कि यह दिव्य रोग क्यों हुई। जैसे ही सालबेग पुरी पहुँचे, रथ अचानक चलने लगा। यह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान जगन्नाथ ने अपनी भक्ति में समर्पित अपने भक्त का इंतजार किया हो। इस चमत्कारी घटना को देखकर सालबेग के आंसू बह पड़े और उन्होंने भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित की। भले ही समाज ने सालबेग को पुरी के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन वह भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति को कविता और भजन के माध्यम से व्यक्त करते रहे। उनके रचित भजन आज भी भगवान जगन्नाथ की पूजा और रथ यात्रा के दौरान गाए जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध भजन अहे नीला शिला एक गहरी भावना और भक्ति की अभिव्यक्ति है। इस भजन में सालबेग ने भगवान से अपने समर्पण और प्रेम को व्यक्त किया। उनकी समाधि पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बनाई गई और रथ यात्रा के दौरान रथ उनके समाधि स्थल के पास रुकता है, जो उनके महान भक्त के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। भक्त सालबेग की कहानी सच्ची भक्ति की शक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जाति, धर्म और समाज की दीवारों से परे होता है। उनकी भक्ति न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत और विश्वभर के भक्तों के दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी है। सालबेग का जीवन यह संदेश देता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता और भगवान के प्रति समर्पण से जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उनकी भक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करती है और वह हमें यह सिखाते हैं कि भगवान का प्रेम कभी न समाप्त होने वाला है और वह उन सभी के दिलों में निवास करते हैं जो उनका प्रेम सच्चे दिल से करते हैं।